नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवियन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर विकास और विरासत महोत्सव इस समय सभा पर है। राष्ट्रीय कवियों का जमावड़ा अंबेडकर नगर अकबरपुर हवाई पट्टी पर देखने को मिल रहा है, जहां पर मौजूद है पद्म श्री पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया है इस देश द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। हास्य कविताओं पर जबरदस्त पकड़ है। आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तमाम यथार्थ को उन्होंने अपने कविता के माध्यम से रखा है। तो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा किस तरह से आपको हंसने पर, लोटपोट होने पर मजबूर करते हैं। अकबरपुर हवाई अड्डे पर कवरेज किया गया एवियन न्यूज प्लस द्वारा पूरा हंसी के ठहाके से भरा हुआ उनकी प्रस्तुति आप देखिए सिर्फ और सिर्फ एवियन न्यूज प्लस पर। मैं एक ही बात कहता हूँ, देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजनीति का चेहरा बदलते हैं, वो अपना चरित्र कभी नहीं बदलता। थोड़ा वॉल्यूम तेज करते हैं और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अपनी परीक्षा के बाद फिर वनवास करेगी। क्या बात है। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में आएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक हो जाए। इसमें ईगो खत्म कर देना। 4 पंक्ति देना चाहता हूं। मैं हरियाणा का हूं। अभय निर्भीक ने सारे देश का वर्णन कर दिया। हरियाणा आया दिखाई नहीं दिया। तो हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। न योगी वाले मानते, न बिहार वाले मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरो बोला ठीक है, मेरे बेटा है। बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है? बोले छोड़ना, राम के साथ क्या करना। इसे कहते हैं बाप की बात। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता। आपको 60-70 हमें। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। यह है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आगे पूछताछ करके करना। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स। सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया। डीएम साहब उनसे कहते हैं मैंने वाले क्या खाकर करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इंसान कोई गुम का मेला दोबारा सामने आया। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज पास के 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लगे। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा काम कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था कि तुम 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ा था। 45% लिया, 45%। 95 लिया था, अमेरिका भाग लिया। 45% लिया, सारा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता।
और पूरे सदन की तालियां इस बात पर जाएंगे साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमरीका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ के खिला। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन हमने इसे सब कुछ बनाकर अपनी जिंदगी में काटने को विचार। 4 पंक्ति और देना चाहता हूं। अभी आप यहाँ बैठे साहब जी, मैंने इन्होंने कह दिया जो कुंभ में नहीं है, मैंने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया। क्यों नहीं किया बेटा? सभी ऋषि मुनियों ने कहा गंगा में नहाने से पाप होते हैं, और कोई अपना पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चले जाऊं और वो सारे पाप पहले चिपक जाए तो और भी लाएगा तो जिंदगी में। मुझे भी किसी ने पूछा तराजू के एक पर्दे में राम हो, दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पर्दा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो पूरे सदन की तालियां चलवा। मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पर्दे में राम होगा, दूसरे में मैं होगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, अगर राम यहाँ है तो फिर कहीं जाने। मुझे याद है एक भूखा गया एक शेख के पास। शेख बड़ा भूखा और रोटी खिलाते। शेख ने कहा मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, 15 मिनट राम का नाम ले ले, तुझे रोटी खिला दूंगा, धर्म का काम भी हो जाएगा, तो भूख निकल जाएगी। भूखे ने कहा मैंने तो आज तक कभी नाम नहीं लिया, क्यों हुआ? शेख बोला रहने दो। बाद में शेख ने देखा भूखा है, बोले यार काहे को परेशान करता है, तो 1 मिनट राम का नाम ले दे, तुझे रोटी खिला। भूखे आदमी का शेख कहा ना मैंने आज तक नहीं किया। आखिर में थक गया से यार मेरा एक निर्णय है, विश्वास है, एक आज तक मैंने निभाया है, तो एक बार राम का नाम लेते तुझे रोटी खिला दे। भूखे ने नहीं लिया नाम, मर गए। रात को भगवान दिखे, रात को से सपने में बड़े बड़ा पाप किया गया, आज तो इसको मार दिया। भूखा आदमी बोला पापी तो वो था, आपका नाम नहीं लेता था। तो राम ने कहा नहीं, मैंने पाप किया। भूखे ने कहा, शेख ने कहा मुझे हद से पापी बता रहा, मैं तो आपके नाम का प्रचार करता हूँ, धर्म करता हूँ, ये करता हूँ। तो राम ने कहा मुझे एक बात बता, शेख जो भूखा मरा उसकी उम्र क्या है? शेख ने कहा होगी कोई 7 साल। अब आपकी तालियां उठे राम के जवाब पर। राम ने कहा शेख जानता तो मैं भी था, वो मेरा नाम ले लेता। मैं 60 साल तक उस आदमी को खाना खिलाता रहा। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, आप कुछ भी करते हो, राम का नाम लेते हो, भाई को जगा देते हो, तो कभी राम नहीं लेते। तालियां चाहूंगा साहब। हमारा दुख, मेरा दुख क्या है साहब? मेरा दुख मेरी 2 कार नहीं है, मेरा दुख मेरी 2 कार नहीं है, मेरा दुख मेरे सगे भाई की 4 कार है। हम भाई के सुख से दुखी होते, अपने दुख से नहीं होते। उसके पास ज्यादा है तो हम दुखी होते। मत बजाओ कोई ऐसी बात। मैं वो कहता हूं जो हमें सोच नहीं थी, हम सोचते नहीं हम क्या करते हैं। सीधी सी बात। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। किसी को घमंड नहीं करना चाहिए कि वो सबसे बड़ा।
कविता लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं हुआ। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियों को, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। आप कविता सुन रहे इसलिए मैं थोड़ा 4 लाइन सुना रही हूँ। 4 लाइन सुनना चाह रहे हैं। 4 लाइन मैंने अपने योगाई पर लिखी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, तो मैं सबसे कम मिलता हूँ। मैं आज तक सोच नहीं पाता था। आपकी तालियां चाहूंगा कि राम तो सबरी के छोटे देख खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। और तालियां चाहिए। मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। काश कि हम उसे इज्जत देते तो आज एक बेहतर भारत के अंदर। अब यहाँ व्यापारी लोग बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौन। यदि बीच में हटा दो, दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीवी के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई नहीं ब्रांच, बिगाड़ रहे ओबराय। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी कैसी रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी नकालों से। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक लड़की के छप्पर में चाय की दुकान खोली, पर बोर्ड लगाया होटल ओबराय। दिल्ली के पास गाजियाबाद, दिल्ली में किसी ने एक जूस की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादुरी 5 रुपए। ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास है, छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों कलाकार निपटा दिए। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कर्नाटक प्लेस। अरे मैं कर्नाटक प्लेस में कहा टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वही बाहर खड़ा दांतों बेचता है तो टिम्बर में साथ। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दे तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट भरता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता है। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता है। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी करते रहोगे, खोजते रहोगे, तो कभी बरकत नहीं होगी। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, काम पर जब भी जाओ वैसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से। यहाँ पर जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में ढंग से हंस नहीं पाता, हंसने से पहले लुगाई की तरह देखता, वो हंसती तो तो भैया दहशत की जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तेरी इस बात की देखो मैं लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ देगा, मैं तुम्हें बता दूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान की चीजें बजाने की जरूरत नहीं है। और एक बात बता दूं, बहुत अपराध हुआ है,
मैंने बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा था, भाई ने आज तक मुझे जवाब नहीं दिया। मैं बाबा, अगर योग से रोग दूर होते तो तू दवाई क्यों बना रहा? मैं तो कह रहा हूं कभी भी जिंदगी में एक्सरसाइज मत कर लिया, दौड़ मत लगाना, जिम मत जाना, उम्र कम हो जाएगी। और बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल। बाबा को मैं धार्मिक कारण नहीं इसके, आप भगवान में विश्वास करते हो कि नहीं करते? करते हैं तो फिर ये बात, भगवान ने जितनी सांसें दी है ना, उतनी लोगों से ज्यादा एक सांस आप नहीं ले सकते। मानते हो कि नहीं? मानते तो फिर ये बात मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ो। घर में कुछ आप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ो। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाए। मैं तो छोटी छोटी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आप ये देखिए, बच्चे बैठे, कंट्रोल बच्चे। अमेरिका में जाओ तो माँ बाप की छाती पर किसको करते, क्योंकि पहली क्लास में टीचर बच्चे को पढ़ा देता है, माँ बाप चाटा भी मारे तो 911 को फोन कर। ये पुलिस से थाने का नंबर है, वहां पर 911, जैसे धीरे धीरे यहाँ पर है वहां 911। अब जो भी पीटते बच्चों को वहां पर जेल है। वो भारतीय ने हरियाणा का था, उसने देखे चाटा मार दिया, देख पुलिस को फोन कर, पुलिस आ गई, बाप को पकड़ ली, जेल में फेंक दी। बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को मना कर आया, बड़े प्यार से 10-11 महीने बाद छुट्टी तो हिंदुस्तान होता। तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते बाप ने जूता लगाया और बच्चे को घर तक पूछता रहेगा, साले अब घर था। हंसने की बात है, तब मुझे पता लगा है अमेरिका में जो भारतीय वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते। पहले मैं यही समझता था कि इससे बड़ा प्यार, तब पता लगा बच्चे कूदने के, क्योंकि हमारे यहाँ कूदने की बहुत बड़ी सुविधा है। आप बच्चों को क्या बड़ों को भी पूछ सकते हैं। कोई महात्मा गांधी को शैतान की औलाद भी किया जाता है और इसको देश का मुख्यमंत्री किया जाता है। इस मुल्क में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे छोटे बेटे। अब राहुल गांधी दलित हो गया था, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट, बात अच्छी लगे तो काली। राहुल गांधी दलित तो पूरा जाओ, राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित इसके जैसा खाना किसी खाना सके। अब भाजपा कहती है देश में मंदिर बना, राजा का काम ये नहीं है कि देश में मंदिर बना। बात अच्छी लगे तो ताली जाएगी। राजा का काम ये नहीं कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम करना चाहिए, छोटे प्रोजेक्ट से तो हम लोग भी कर देंगे, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट से काम करें। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ, घराड़ी कह रही है, अब आई गई तो क्या। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में सूजा पड़ा रहता है, बात कैसे हंसकर आया सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे। मैं बाबा की बात नहीं, जिंदगी में मैं बता दूं आपको, मेरे आज मैं 80 साल का हूँ। आई एम 80 years young, not 80 years old।
वाह, उम्र का मतलब कुछ नहीं होता, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी बिताई है कि अच्छी है, जिंदगी जीना सीख जाओगे, जब तक जियोगे तब तक रहता है। कि मुझे 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है 60-40 साल की विवेकानंद की जिंदगी। क्या बात। और मैं बताता हूँ आपको, मैं अपनी घरवाली की खूबसूरती के गुण गाया, लेकिन कितना महंगा पड़ा। मैंने कहा पत्नी जी, जिसे कहते हैं जी जरा पत्नी जी, मेरे यहाँ तो बिल्कुल एक है, सैकड़ों में एक है। घराड़ी बोली बेवकूफ मत बनाओ, बाकी 99 को और इन 4 महीनों में मैंने अपने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी, कोई दे नहीं सकता, और इतनी अच्छी शिक्षा को बुरे ढंग से कोई दे नहीं सकता। मैंने पत्नी से कही, पत्नी जी, मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे दियो, इतने अच्छे काम करती हो। घराड़ी बोली, मैं जानो हूँ कि छोरा ने तो राम बनाना चाहो हो, और यहाँ दशरथ बन के 3 घराड़ी लाना चाहो। पति बेचारा अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता। और इन 4 महीनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, तो शेर घराड़ी से कुछ ज्यादा खूंखार थोड़ी होता है। तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हो, पर आज तो गजब ही हो जाता, एक मौको ऐसो आए तो कि शेर मैं नहीं खाया। तो घराड़ी बोली, ऐसो हो जाते तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, खाली तो खाल भी कोई काम नहीं। और इन 4 महीनों में इनकम टैक्स वालों ने किया है, ये साल के कवि सम्मेलन में जितनो भी कमायो, बैंकों ब्यूरो में टैक्स मारने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, ये साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा, तो कितनों % पर इनकम टैक्स आना वो जवाब आवे तो 12 लाख तक छूट है। ये 1000 पड़ा, बाकी और भी खाते इन 4 महीनों में घराड़ी करेंगे कि हारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितना प्यार करे, ना कर सकोगे। मैं बोलो, मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी की हाल हो जाएगी। अभी आप यहाँ बैठे था, माफ करें, महिलाएं जितनी भी महिलाएं बहुत कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल। आवाज आपको विश्वास, हिमालय याद रखना, उसे दिल्ली वाली ट्रेन में जा रही, बगल में कोई महिला बैठी, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला को कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होगी। ये तक नहीं सोचते कि किसी बेचारे को नहीं दूसरे पैसेंजर से पिकवा अपनी करा जाए तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे, महिला इतनी कठोर होगी। अब इसी सीन को उल्टा कर दो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अलीगढ़ जाना होगा, दिल्ली चले जाओ। और देखो, जिंदगी में पति को तो सपने में भी गुस्सा करना पड़ता है। एक पति बेचारा सपने में बुढ़ रहा, रूबी रूबी रूबी, लुगाई ने सूझा उठाए उसे, बोले पूछा उसे, कौन है रूबी? पति समझ गया, बोले वो को नाम। बोले क्या मतलब? बोले मैं सपने में रेस कोर्स में बैठा था,
इस घोड़ी पर पैसे लगा दिए थे जिसका नाम रूबी था। तो रूबी दौड़ में पीछे रह गई तो वैसे बढ़ावा दे रहा था, रूबी पत्नी बोली ठीक। अगले दिन शाम को पति आया तो पत्नी बोली वो तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था। हमको तो सपने तक में भी इशारे कर पाता था। आज मेरी शादी को 50 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन जिंदगी में एक दिन ठगरा कभी भी। उसकी एक ही वजह, छोटी समस्या है। पत्नी जो लाते हो तो सारा काम आप करते हो, छोटी समस्याओं में मैं नहीं बोलता, उसमें मेरी नहीं चलती लुगाई। बड़ी समस्या में वो चू तक नहीं कर सकती मेरी चलती। अब छोटी समस्या ऐसे क्या ज्वेलरी पहनी, अच्छी बात है जो लोग कह रहा है। मेरा कौन सा दोस्त ठीक है कौन सा खराब है, ये वाला ठीक है जो खराब है, जिसको खराब है जो खराब है। मुझे महीने में पॉकेट मनी कितनी मिलनी मेरी कमाई में से वो फायदा इतना करते कि इतने लेकर खर्चा चलता। बड़े मामलों में वो नहीं बोलती, मेरी चू भी नहीं कर सकती मेरी। जैसे भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए नहीं बना, इसमें नहीं करती। आप अपने घर में यही समस्या है, इसी तरह कर लो बजाय पहले तो ऐसे हंस रही जैसे कल सारी कमाई नहीं देने वाली। मैं एक 4 पंक्ति सुना देता हूँ। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब। अमेरिका जाइए सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है, कोई आकर ये नहीं जाता से बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अगर तभी तक रहती है जब तक गरीबी से दिखाती है। तालियां करेंगे। अब कविता लगे तो आप तालियां चाहूंगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है, कहाँ नदी और कहाँ कुआं। लेकिन जवाब सुनना था कुएं का तो आपकी तालियां चाहूंगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है। कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खाली हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा था। अपने लेवल से आप ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खाली होते चले। एक कविता अगर आप वचन दें कि आप उठकर नहीं जाएंगे तो आप आज बड़े फ्लैट में भी रहते हो। 30 साल पहले मुझे बैठ जाए एक ऐसी कविता सुना दूं आप लोग भी सुना। अभी आपके पिता ने बताया होगा मेरे बेटे एक कमरे में भी जाया करते, ये भी पिता ने नहीं तो दादा ने बताया होगा। ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जीता पाते, कमरे से कोठरी तक पहुंच गए, बड़े बड़े फ्लैटों में पहुंच गए, आपने क्या कुछ खो दिया उसी बता दो। एक पंक्ति पर चलना चाहता हूँ। सब लोग कहते हैं भारतीय हो जाए और मैं कहता हूँ हम अपने भाई के लिए हुए तो भारत एक कम आपको लगेगा आपका घर चले। एक कमरा था, अधिकारी लोग बैठे सबको बैठ एक कमरा था, मुझे बैठ जाता अच्छी कविता सुनना 5 मिनट बैठ जाता ये भूल जाएगा। कब समय कब तक चला ये महत्वपूर्ण नहीं, कब समय कैसा चला ये महत्वपूर्ण। एक कमरा था
जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुलाए। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था। कोठी में मेहमान आते सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं मेहमान को लाए तो खाना खाओ, लानत है इस दौर पर सोचता हूँ अब यह शख्स चला जाए तो खाना। मन ही बढ़ता गया, मन छोटा हो गया। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया। विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के काम। और तालियां लोग खूब कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते। बहुत बड़ी तब्दीली। आज से 25 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूं। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता है वो मेरे साथ रहते। यार तुम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या खा करके निकाले। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। शायद इससे बेहतर पंक्ति में आज की इस पावन मंच से नहीं कहता हूँ। अच्छा लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। इस युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इस युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काट करके माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं सकते। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के 2 ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए तो बाप उसका हाथ पकड़ के ले जाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो वो चल नहीं पाए तो बेटा उसका हाथ। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, अब हालत ये हो गई कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं। कौन कब आता है, कौन कब जाता है पता है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब फिर आपका माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता। पहले मैं खुद घुसाता था तो घर के लोग जग जाते, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं।
आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुनकर मुल्क एजुकेटेड हुआ है, लड़ने नहीं हो सका। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में नमन महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंचता अपने भाई के दरवाजे पर। और आज इस ऊंचाई पर पहुंचकर मैं सोचता इसके लिए कितनी बड़ी खोटियां खाई। एक एक पंक्ति पर आपकी तालियां चाहूंगा, मैं कविता का समापन करता हूँ। मैं कितनी बड़ी खोटियां खाई। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे अपने बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत है ये दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। इस युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सके। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ न रह पाए, पर जिंदगी भर मानसिक रूप से माँ बाप से जुड़ोगे तो आपके बच्चे भी जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें, हमें भी कुछ सोचना चाहिए। राजनीति चाहे कुछ भी कहे, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम। अब पूरे सदन की तालियों से मुझे विदाई कर देना साहब। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिर हो, मस्जिद ही या किसी इमारत ही, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भाई, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान को राम का जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम। बहुत बहुत